एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने ये आ रही है कि अब से कुछ देर पहले अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बड़े लेकिन खतरनाक हमले को कैसे नाकाम बनाया है, मंसूबा क्या था, इस पूरे वाक़े की तफसीलात आ चुकी हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर नजर आती है, अब इसी किस्म की मनसूबाबंदी पंजाब से मुतल्लिक भी बनाई जा रही है और कल आप ये कह सकते हैं कि इस हवाले से आगाज भी हुआ है। इसके ऊपर भी हमने बात करनी है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये सामने आ रही है। अफगानिस्तान का एक खामोश मंसूबा पकड़ा गया है। इस वाक़े की, इस खबर की पूरी तफसीलात क्या है, ये 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। तो आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 15 जून 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं इसी तरतीब के साथ एक एक करके खबरें आपके सामने रख देता हूं कि अब से कुछ देर पहले ये ताज़ा तरीन इतलात सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर से एक तश्कील जो है उसने बॉर्डर बंद होने के बावजूद पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की कोशिश की और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बरवक्त इन तमाम चीज़ों को देखा गया, डिटेक्ट कर लिया गया और बताया यह जा रहा है कि मकामी अफराद ने भी इसमें अपना पूरा किरदार अदा किया और सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना इस हमले, लेकिन खतरनाक हमले को नाकाम बनाया है। अब इस पूरी खबर की तफसीलात क्या है मिनवन आपके साथ शेयर कर देते हैं जो हम तक पहुंची हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक गिरोह ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होने की कोशिश की। उनकी नकल हरकत सरहदी चौकी पर मौजूद अलर्ट सिक्योरिटी एहलकारों ने बर वक्त डिटेक्ट कर ली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर दिफाई लाइन को मजबूत किया और दरअंदाजों को रोका। शदीद फायरिंग का तबादला होता है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना और गालिब ताकत ने दहशतगर्दों को जाए वकुआ पर ही नाकाम बना दिया। अब इसमें इस वाक़े के अंदर बताया जा रहा है कि 14 के करीब अमन दुश्मन या जिनका ताल्लुक कलदम टीटीपी या जिसे रियासत पाकिस्तान फितनत और खवारिज का नाम देती है उस तंजीम से था। इन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करने की कोशिश की जिसको बर वक्त नाकाम बना दिया गया। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के बकौल इनके कब्जे से भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद हुआ है जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि वो बड़े पैमाने पर तखरीब कारी के मंसूबे से यहां पर आ रहे थे। वाक़े के बाद इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया ताकि कोई बाकी मांदा खतरा खत्म किया जा सके। सरहदी इलाके में एहतियाती तदबीर को मजीद सख्त कर दिया गया है। अब यहां पर सवाल आता है जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा में भी आपके सामने किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर तो एक लंबे अरसे से बंद है और बिलखसूस इस खबर से मुतालिक बताया जा रहा है कि इन्होंने दरअंदाजी की जो कोशिश की है वो चमन बॉर्डर वाली साइड पर की है और चमन बॉर्डर तो एक रवायती बॉर्डर है, वहां पर तो ज्यादा सख्ती भी होती है और अगर तिजारत पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुआ करती थी तो वो उससे ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन बहरहाल उसी बॉर्डर के जरिए ये जो अनासिर हैं ये आए हैं। ये कैसे आए हैं? अब इनसे मुतालिक बताया जा रहा है कि इन्होंने पुराने रस्सों का इस्तेमाल किया है, मुश्किल रस्सों का इस्तेमाल किया है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सरहद है आपको पता है कि एक लंबी सरहद है, पहाड़ी इलाकों के पर मुश्तमिल है। इसमें बड़े आप ये कह सकते हैं कि दरे से बने हुए हैं और रेतली टीलों का ये इस्तेमाल करके जो है उन रस्सों का इस्तेमाल करके ये यहाँ पर आए हैं और वहां से इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश की और अपने मजमूम जो मकासद हैं वो लेकर आए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इन मनसूबों को नाकाम बनाया गया है और जिसकी वजह से लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़े मंसूबे और एक बड़े तखरीबकारी के मंसूबे को लेकर आए थे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने और मकामी लोगों ने बरवक्त इस खतरे को भांप लिया और इसको ख़त्म कर दिया है और तमाम 14 अफराद जो सरहद पार से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान में, ये तमाम के तमाम हलाक हो गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऐसा कहना है। अब इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी सरहदों की निगरानी वैसे भी ज़्यादा मामूल से हटकर सख्त भी की हुई है। अब ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, इंटेलिजेंस बेस्ड जो मजीद इक्विपमेंट हैं वो भी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं क्योंकि अफगानिस्तान ने अब ये ठान रखी है कि उन्होंने अपनी साइड का होमवर्क नहीं करना, अपनी सरहदों को सिक्योर नहीं करना, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है और उसी की बुना पर हमने देखा है कि उसके मस्बत नताइज भी हमारे सामने आ रहे हैं। अब जिसका जिक्र मैंने दूसरी खबर का किया कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल हमें नज़र आती है जो कि अफसोसनाक है सिक्योरिटी के हवाले से, ऐसे ही कुछ मंसूबे अब पंजाब से मुतालिक भी बनाए जा रहे हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये खबर आपने यकीनन पढ़ी होगी कि डेरा गाजी खान ज़िला के तुनसा शरीफ तहसील के इलाके वहुआ के करीब में झंगवी पुलिस चेक पोस्ट में हज़रत उमर फारूक चेक पोस्ट पर एक हमला किया गया है और यहाँ पर दहशतगर्दों की तरफ से, अमन दुश्मनों की तरफ से बारूद से भरी हुई गाड़ी को इस चेक पोस्ट के साथ टकराया गया है और धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि चेक पोस्ट की इमारत का तकरीबन 40% हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। गेट और सिक्योरिटी वाले शदीद मुतासिर हुए हैं। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी गई और
और आसपास के इलाकों की जो घरों की छतें हैं और दीवारें वो भी गिर गई हैं। अब इसमें नुकसान क्या हुआ है, 2 पुलिस एहलकार बताया जा रहा है कि वो शहीद हो चुके हैं। मुजफ्फर महमूद उनका नाम है और एक का नाम जो है वो गुलाम अब्बास है, और इसके अलावा कुछ जख्मी भी हुए हैं और कम से कम 6 से 7 पुलिस एहलकार का बताया जा रहा है कि वो शदीद जख्मी हैं, जिनमें कांस्टेबल हनीफ हैं, रियाज हैं, नेमत हैं, उसामा है, अब्दुर्रहमान है और फलक शेर भी शामिल हैं। तमाम जख्मियों को तुनसा शरीफ THQ हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया गया है। आसपास के शहरियों में भी जख्मी हुए हैं और जिनमें मोहम्मद अबरार और हामिदुल्लाह और दीगर भी शामिल हैं। ये शहरी भी हैं, वो भी इस हमले के अंदर जख्मी हुए हैं। और ये अब आपको एक पैटर्न नज़र आता है कि पंजाब के अंदर या पंजाब के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ भी इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं उनके सिलसिले को तेज़ करने की हिकमत अमली अमन दुश्मनों की तरफ से अब हमें नज़र भी आती है। इस वाक़े के ऊपर जो सिक्योरिटी इक़दामात हैं या फिर जो DPO हैं वो क्या कह रहे हैं वो बताते हैं। सदीक बलोच हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि दहशतगर्दी धमाकों में हलाक हो चुके हैं, इलाके को सील किया गया, सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अजहर अकरम और दीगर सीनियर अफसरान मौका पर पहुंचे थे। ये जो पंजाब से मुतालिक जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा में किया वो हमारे सामने आ रही है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है इस व्लॉग के आखिर में आपके साथ जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि आपको पता है कि अफगानिस्तान की इस वक्त क्या सूरत हाल है। मतलब मैं लोगों के हवाले से बात कर रहा हूँ, उनकी मईशत के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की भी कोई मईशत आइडियल नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर कंपैरिजन किया जाए अफगानिस्तान से तो वहाँ पर तो ज़्यादा ही ज़बू हाली का शिकार है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास मौक़े नहीं है, मौक़े तो हैं लेकिन उनका फ़ायदा नहीं उठा रहे। फ़ायदा कौन उठा रहा है? खुद अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए जो सिस्टम के अफराद हैं वो तो खामोश तरीके से मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उसके जो असरात हैं वो निचली सतह के ऊपर अपनी आवाम पर मुंतकिल नहीं कर रहे। इस खबर को अफगान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, द खैबर क्रॉनिकल से रिपोर्ट कर रहा है, जो मैं पढ़कर आपके सामने रख रहा हूँ कि कैसा नेटवर्क जो है ये बेनकाब हुआ है। अब इसमें बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से दुबई तक सोने की स्मगलिंग का मुबैना नेटवर्क अहम तालिबान रहनुमाओं के नाम भी सामने आ गए हैं। अफगानिस्तान में निकाले जाने वाले सोने को एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के जरिए दुबई मुंतकिल किया जा रहा है, जिसमें तालिबान हुकूमत की चंद अहम शख्सियात के नाम लिए जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के एक ज़राए ने यह दावा किया कि सोना सिया बैग्स में रख कर VIP टर्मिनल के जरिए दुबई भेजा जा रहा है, जबकि वापसी पर उन्हीं रास्तों से चांदी अफगानिस्तान लाई जाती है। अफगान तालिबान के एक रुकन के मुताबिक अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सोना खरीदने, जमा करने और काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी फरमानुल्लाह वल्द कमीन गुल के सुपुर्द है। और बताया जाता है कि फरमानुल्लाह सऊदी अरब के शहर जद्दा में हिवाज बहादुर के नाम से एक ट्रैवल कंपनी भी चलाता है, जिसकी एक शाख दुबई में भी मौजूद है, जहां सोने और चांदी की खरीदो फरोख्त का इंतजाम किया जाता है। ज़राए का यह कहना है कि फरमानुल्लाह को VIP टर्मिनल तक असलहा ले जाने की इजाज़त और सिक्योरिटी भी फराहम की जाती है। माजी में यह सरगर्मियाँ खोस्त एयरपोर्ट के जरिए अंजाम दी जाती थीं, ताहम हसासियत और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से मुतल्लिक़ ख़दशात के बाइस अब काबुल एयरपोर्ट के VIP टर्मिनल को इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क से बरासा अफराद अपने बैग्स में 20 से 30 किलोग्राम तक सोना ले जाते हैं और हर सफ़र के इवज़ 700 अमरीकी डॉलर वसूल करते हैं। ज़राए के मुताबिक इस नेटवर्क से वाबस्ता मुबैना कैरियर्स में नकीबुल्लाह वल्द रफ़ीउल्लाह, किस्मतुल्लाह वल्द ज़बीउल्लाह, मारूफ वल्द वली खान, शहीदुल्लाह और वल्द नूर शाह खान और जाफ़र अली शाह वल्द गुल हातिम शामिल हैं। इन अफराद के 2 तरफा फ़ज़ाई टिकट और दीगर सफरी अखराजात भी नेटवर्क की जानिब से अदा किए गए हैं और सोने से भरे ये बैग एक बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनी की परवाज़ों के जरिए दुबई मुंतकिल किए जाते हैं। अब ये खबर बता रही है कि अफ़गान तालिबान रहनुमा जो कि अपने खुद साख्ता निज़ाम के अंदर हुक्मरान हैं, वज़ीर हैं, वो खामोशी के साथ अपनी मईशत तो दुरुस्त कर रहे हैं, दुबई के साथ कारोबार तो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो हासिल असूल है अपनी आवाम को मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। ये खबर अफगान टाइम्स और खैबर क्रॉनिकल से रिपोर्ट कर रहा है, जो मैंने आपके सामने रखी है। अब ये 2 से 3 डेवलपमेंट्स में जो आपके सामने रखी हैं, इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।